जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग थी और इस मीटिंग में कुछ रिकमेंडेशन किए गए हैं। तो वही रिकमेंडेशन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है रिकमेंडेशन। ये जो प्रेस रिलीज है उसको मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आप सही से रीड कर पाओ मेरे साथ साथ। पहला रिकमेंडेशन है कि कंपनसेशन सेस को जो ट्रांजिशन पीरियड है 5 इयर्स का उससे और एक्सटेंड किया जाए फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यानी जून 2020 से लेकर और 5 साल तक इसे बढ़ा दिया जाएगा टू मीट द रेवेन्यू गैप। अगला है सेंटर इज रिलीजिंग कंपनसेशन, तो जो स्टेट को लॉस हो रहा है उसके लिए सेंट्रल जो है वो कंपनसेशन रिलीज कर देगी बाय नेक्स्ट वीक। अब अगला है थर्ड, ये हमारा और हमारे जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम समझ लेते हैं। एनहांसमेंट इन द फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। In its 39th meeting held in March 2020, the Council has recommended incremental approach to incorporate the features of the new return system in the present familiar GSTR1 and 3B scheme। तो लास्ट जो 39th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें उन्होंने न्यू रिटर्न लाने की बात कही थी और मोस्ट प्रोबेबली इस सितंबर से आने वाला था, बट ड्यू टू कोरोना वो अभी एक्सटेंड हो चुका था और 3B और 1 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 3B और 1 के जैसा सिमिलर अब नई चीज इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम जीएसटीएन के जो कॉमन पोर्टल है वहां पर देख सकते हैं नए नए कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे 2A एक नया आ गया है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। वेरियस एनहांसमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द जीएसटीएन कॉमन पोर्टल with a view to further enhance the ease of doing business and improve the compliance experience. The council has approved a future roadmap for the return filing under GSTN. The approved framework aims to simplify the return filing and further reduce the taxpayers' compliance burden in this regard. कंप्लायंस बर्डन कम होगा वैसा कह रहे हैं, अब वो तो वक्त ही बताएगा कि कितना कम होगा या और एक रिकंसिलिएशन नया खड़ा हो जाएगा। एनीवे आगे, such that the timely furnishing of detailed outward supply GSTR1 by a taxpayer and his supplier would। GSTN काउंसिल का सोचना है कि ये जो नया फीचर आएगा उससे GSTR जो 1 है वो लोग टाइमली फर्निश कर देंगे और उससे क्या होगा, allow him to view the ITC available in his electronic credit ledger from all sources, that is domestic supply, import and payment on reverse charge, etc. prior to the due date of payment of the tax। इनका कहना यह GSTR 3B की जो ड्यू डेट है उससे पहले GSTR 1 फाइल हो जाना चाहिए सभी का, तभी ऐसा होगा कि आपका GSTR 3B जो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगा, उसमें जो क्रेडिट दिखेगी वही क्रेडिट मिलेगी और GSTR 1 जो आपने फाइल किया होगा वो आपके आउटवर्ड सप्लाई में आएगा और जो उसका डिफरेंस रहेगा उसका आपको टैक्स पे करना रहेगा। यानी कि अभी हम आईटीसी सेल्फ असेस बेसिस पर लेते हैं, अब उसकी जगह पर आईटीसी हमें जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगी उसके हिसाब से ही लेना रहेगा। ये देखते हैं फ्यूचर में क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है। ओके, अगला, and enable the system to auto populate return, जैसे मैंने अभी कहा GSTR 3B through the data filed by the taxpayer and all his supplier। GSTR 3B अपने आप auto populate create हो जाएगा। In other words, the timely filing of GSTR 1 statement alone would be sufficient as the return informed GSTR 3B would get auto populated prepaid on the common portal। इनका कहना है कि GSTR 1 सब लोग टाइमली फाइल करेंगे तो ही GSTR 3B अपने आप फाइल हो जाएगा। अगर किसी का GSTR 1 फाइल करना बाकी रह गया उसके जो परचेजर होंगे उनको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आईटीसी आएगा ही नहीं। रूल 36 सब रूल 4 जो इंप्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा लास्ट ईयर में, मेरे ख्याल से वो भी स्क्रैप हो गया, क्योंकि उसमें तो भी 10% जो दिख नहीं रहा है उसका 10% मिलने वाला था, दिख रहा है उसका 10% मिलने वाला था। अब यहाँ पे तो जो दिख रहा है वही मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा आईटीसी के अंदर। ओके, इसके लिए कुछ डेट उन्होंने रिकमेंड की है। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली GSTR 1 by quarterly taxpayer to be revised to 30th of the month succeeding the quarter with effect from 1st January 2021। जो लोग क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करते हैं उनके लिए जो ड्यू डेट थी GSTR 1 की वो क्वार्टर एंड होने के बाद लास्ट मंथ था, अगला महीना जो उसकी लास्ट डेट थी, अब उसे चेंज करके 30th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ कर दिया है। जो ड्यू डेट है उसे कम कर दिया गया है।
सो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से है। सो जो आखिरी क्वार्टर रहेगा 2021 का वो एंड होगा 31 मार्च को। तो GSTR1 जो है जनवरी से मार्च का, उसकी ड्यू डेट रहेगी 13 अप्रैल। ओके, अगला है रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ GSTR3B फ्रॉम GSTR1। सो GSTR1 से GSTR3B किस तरह से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम ओन GSTR1 फ्रॉम 1 जनवरी 2021। सो 1 जनवरी 2021 से हम जो GSTR1 फाइल करेंगे वो हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी में अपने आप GSTR3B का जो टेबल है उसमें पहुंच जाएगा। अगला है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम suppliers GSTR1 through the newly developed facility in form GSTR2B for monthly filers with effect from 1st January 2021 and for quarterly filers with effect from 1st April 2021। सो जो क्रेडिट है वो ऑटो पॉपुलेट होना चालू हो जाएगा 1 जनवरी से। जो लोग मंथली फाइलर्स है GSTR1 के और जो लोग क्वार्टरली फाइलर्स है उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से। अगला, इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लायबिलिटी इन GSTR3B as detailed above, form GSTR1 would be mandatorily required to be filed before form GSTR3B with effect from 1 April 2021। so यहाँ पर क्लियर हो गया चीज कि GSTR1 कोई भी हालत में 3B से पहले फाइल होना चाहिए, तभी जाकर GSTR3B जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। The present GSTR1 3B return filing system to be extended till 31st March 2021। so अभी की जो सिस्टम है GSTR1 और 3B की वो 31st March 2021 तक कंटिन्यू रहेगी। And the GST law to be amended to make the GSTR1 and 3B return filing system as a default return filing system। so कुछ चीजें 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होने वाली और कुछ चीजें जो है 31 मार्च 2021 तक कंटिन्यू रहेगी। स्पेशली जो मंथली फाइलर्स है उनके लिए GSTR1 जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मेनली ऐसा समझो कि सारा का सारा जो नया जो सिस्टम है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगला है as a further step toward reducing the compliance burden particularly on the small taxpayer having aggregate annual turnover less than 5 crore, the council earlier recommendation of the allowing filing of return on quarterly basis with monthly payment by such taxpayer to be implemented with effect from 1 January 2021। so जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको जो रिटर्न है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है बट पेमेंट मंथली पे करना है। तो फर्क क्या पड़ गया, अभी भी तो वही कर रहे थे GSTR3B। सो पेमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए हर मंथ तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। सो मुझे तो यहाँ पर कोई रिलीफ लग नहीं रहा है, उल्टा एक रिकंसिलिएशन यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि पहले तो टैक्स का कैलकुलेशन करो, पेमेंट करो, फिर क्वार्टरली फिर से रिटर्न फाइल करो। और एनीवे देखते फ्यूचर में जब आएगा तभी पता चलेगा। Such quarterly taxpayer would for the first 2 months of the quarter have an option to pay 35% of the net tax liability of the last quarter using an auto populated generated चालान। so ये लाइन जो है वो इतना क्लियरली कुछ कह नहीं रही है। जैसे जो लोग क्वार्टरली टैक्स पेयर है, पहले तो कह रहे हैं कि टैक्स पेमेंट जो है मंथली होना चाहिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं टैक्स पेयर जो है वो क्वार्टरली है। सो क्वार्टरली टैक्स पेयर तो जो लमसम में होते हैं वही लोग होते हैं, GSTR1 और 3B उनको लगता नहीं है। यहाँ पर अगर क्वार्टरली फाइलर्स का होता सो मैं इनके लिए अज्यूम करता, क्योंकि टैक्स पेमेंट जो करना है वो तो मंथली ही करना है। जो लोग रेगुलर स्कीम में, सिर्फ जो लोग लमसम स्कीम में है या कंपोजिशन स्कीम में है उनको ही टैक्स पेमेंट जो है वो क्वार्टरली है। सो मैं मानता हूँ ये जो लाइन कही है वो क्वार्टरली, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड है उनके लिए ही है। सो उनका कहना है जो लोग क्वार्टरली यानी कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उनके पास ऑप्शन है कि वो फर्स्ट 2 मंथ, जैसे हमारा क्वार्टर हो गया जनवरी से मार्च, तो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ में वो फर्स्ट 2 क्वार्टर की 35% नेट टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे कर सकते हैं। तो वैसा कौन करेगा, हर कोई पर्सन जो है वो यही चाहेगा कि मैं क्वार्टर खत्म होने के बाद ही पे करूं। एनीवे अगला, revised requirement of declaring HSN code for good and SSE for service in invoice and form GSTR1 with from 1st April 2021 as under। so HSN or SEC at 6 digit for supplier of both goods and services for taxpayer with aggregate annual turnover above 5 crore। so जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है उनको 6 डिजिट का
HSN और SEC कोड मेंशन करना है। और HSN SEC at 4 digit for B2B supplies of both goods and services for taxpayer with aggregate annual turnover up to 5 करोड़। सो जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ यानी कि 0 से लेकर 5 करोड़ तक है उनको 4 डिजिट देना है। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई मेरे ख्याल से, यहाँ पर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ होना चाहिए था और 2 करोड़ से नीचे वाले के लिए या तो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ चाहिए था, उनसे नीचे के लिए एग्जाम चाहिए था। बट एनीवे गवर्नमेंट से यहाँ पर गलती है या इंटेंशनल है, आई डोंट नो। फ्यूचर में जब इंप्लीमेंट होगा तब पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये इंटेंशनल भी हो सकता है क्योंकि GSTR 1 में कुछ लिंक का हो सकता है उनका इश्यू। एनीवे गवर्नमेंट टू हैव पावर टू नोटिफाई 8 डिजिट, तो जिनके लिए 8 डिजिट HSN कोड और SEC कोड मेंशन करना उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशली नोटिफिकेशन इश्यू करेगी। उसके अलावा बाकी के लिए 6 डिजिट 4 डिजिट का रहेगा। और अमेंडमेंट टू CGST रूल, तो CGST रूल में एक अमेंडमेंट है, CMP 08 को नील भी फाइल कर सकते हैं। और रिफंड और जो देना है GST के अंदर वो उन्हीं बैंक अकाउंट में जाएगा जहां पर पान और आधार लिंक रहेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और उसी के साथ में डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट पर्टिकुलरली बाय यंग स्टार्टअप, द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय ISRO एंटेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड NSIL वुड बी एग्जेम्प्टेड। सो ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए तो इतना वो था नहीं, स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के लिए है ये। आई होप आपको अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इश्यू है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।